Namaskar दोस्तों, welcome to the state services classes. So again we are going to resume our the discussion on the tribes in छत्तीसगढ़। तो इसमें हम बात करेंगे भुंजिया ट्राइब की। गाइज उससे पहले मैं एक बता दूं आपको बात, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो इससे पहले हम भुंजिया ट्राइब के बारे में बात करते हैं। तो भुंजिया ट्राइब है, ये भुंजिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक भुंजिया ट्राइब के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। और जो स्टेट गवर्नमेंट है रायपुर में, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने रायपुर में इस्टेब्लिश किया ताकि भुंजिया जो है ट्राइब, इनका डेवलपमेंट हो सके। भुंजिया ट्राइब के बारे में अगर सबसे जो खास बात ये है कि ये ऐसा माना जाता है कि दे ट्रीट डिजीजेज बाय मार्किंग देम विद द हॉट आयरन। ऐसा माना जाता है कि ये आयरन का प्रयोग करके, है ना, ये हॉट आयरन का प्रयोग करके ये जो क्या करते हैं, डिजीज ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये इनके बारे में एक स्पेशली बात है, ठीक है, भुंजिया ट्राइब के बारे में। और एक बात कहें इनके बारे में बताएं तो दिस ट्राइब डिक्लेयर एज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब बाई द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ये याद रखिएगा, अगर सबसे जो पिछड़ा अगर कोई अगर ट्राइब है तो वो कौन आता है गाइस, ये आपका आता है भुंजिया ट्राइब। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये जो भुंजिया ट्राइब है दैट इज़ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब इन द छत्तीसगढ़। एक इनका किचन होता है, इसको कहते हैं लाल बंगला, ठीक है, लाल बंगला नाम एक इनका किचन भी होता है। अब सोचिए ये भुंजिया ट्राइब कैसे होंगे, मतलब बीमार गर्म लोहे को शरीर में कैसे दागते होंगे ये, है ना। और इसका शॉर्टकट अगर लोहे से अगर कोरिलेट करना है तो भूनना समझते हो ना, जब किसी चीज़ को भून देते हैं तो जल जाता है। तो इसको याद रखिएगा, भुंजिया से हॉट आयरन का इसका रिलेशनशिप इसमें आप कोरिलेट करिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको कोरिलेट करिएगा। इनका किचन होता है, इसको कहते हैं लाल बंगला, ये याद रखिएगा। उसके बाद से एक ये कांड मैरिज करते हैं, ठीक है, ये कांड मैरिज करते हैं। कांड मैरिज भुंजिया ट्राइब से एसोसिएटेड है, तो ये भी एक जानने योग्य बातें हैं। उसके बाद बात करते हैं पांडो ट्राइब के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांडो ट्राइब के बारे में। तो अगर दोस्तों पांडो ट्राइब के बारे में बात करें तो ये अंबिकापुर रीजन में रिजाइड करता है। अब ये अंबिकापुर रीजन में रिजाइन करता है, मतलब वहीं पे रहता है सरजूगा में। तो ये याद रखिएगा, सरकार ने जो राज्य सरकार छत्तीसगढ़ यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द छत्तीसगढ़ हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ पांडो डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक पांडो ट्राइब के एक उसके लिए बनाया है। और ये इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने, जैसे कुछ सेंट्रल ट्राइबल्स हैं जो बैकवर्ड हैं और जो स्टेट के 2 ट्राइब्स हैं, तो उसमें ये जो पांडो ट्राइब्स है इसको डिक्लेयर किया गया है मोस्ट बैकवर्ड, ठीक है। ये मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है छत्तीसगढ़ सरकार ने जिसको बताया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। और ये इनका बरोखी मैरिज होता है, बरोखी। तो ये पांडो ट्राइब याद रखिएगा, अंबिकापुर रीजन से एसोसिएटेड है। और पांडो डेवलपमेंट अथॉरिटी भी वहीं बनाया गया है अंबिकापुर में। तो ये हमें जानने लायक बातें हैं। उसके बाद एक आता है हलवा ट्राइब। हलवा ये एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, ठीक है। हलवा ट्राइब को कहते हैं कि भाई ये सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क पे ज़्यादा ये फोकस करते हैं। अब देखिए ये, और ये एग्रीकल्चर जब करते हैं ये मोस्ट प्रोस्परस हो जाते हैं। अब ये एग्रीकल्चर कर, ये रहते कहाँ हैं, बस्तर, कोंडागांव और कनेक और बालोड़ में रहते हैं। तो ये एक याद रखिएगा बात, ये कहाँ रहते हैं, कंकेर में रहते हैं, ठीक है, बलोड़ में रहते हैं और बस्तर में रहते हैं आपका। तो ये हमारे जानने लायक योग्य बातें हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये हल्बी लैंग्वेज बोलते हैं, तो हलबा से हल्बी, ये भी काफ़ी आसान है, बहुत कॉमन है, हलबा से हम हल्बी को रिलेट करते हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि ये इकोनॉमिकली मोस्ट प्रोस्परस ट्राइब होता है। इसके कुछ सबकास्ट हैं जो बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मेधेही, ये इनके कुछ सब कास्ट हैं। तो ये एक आप ध्यान रखिएगा। दे मेक पोहा एंड चिवड़ा। अब जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा से ज़्यादा ये एग्रीकल्चर करेंगे तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें ये करते भी हैं। तो ये चिवड़ा और पोहा खाते हैं। एग्रीकल्चर करेंगे तो राइस का कल्टीवेशन होगा ना, राइस होगा, ठीक है। और जब राइस होगा तो राइस से ये चिवड़ा और पोहा बनाएंगे, तो इनका लोकप्रिय भोजन है। तो ये भी आप इसको ध्यान थोड़ा रखिएगा। तो हलवा और ये पांडो ट्राइब आप इसको याद रखिएगा। हलबा ट्राइब का याद रखिएगा, बस्तर और कोंडागांव, कांटी, कंकेर और बलोड़ में ये लोग मिलते हैं। और ये इकोनॉमिकली मोस्ट प्रोस्परस ट्राइब है, ये याद रखना है, ठीक है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।